हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए भूगोल और सौरमंडल के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हैं, जो आपकी सभी कंपटीशन एग्ज़ाम या सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहले आज हम आपके लिए भूगोल के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। भूगोल से संबंध क्या है उसके बारे में आपको हम बताएँगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर भूगोल क्या है। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटास्थेनीज एक ग्रीक विद्वान ने किया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो और ग्रोप्स से प्राप्त किया गया। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्रोप्स का अर्थ है वर्णन। दोनों एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय का प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। तो इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ वो लेके आए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा हिकेटियस। किसे कहा जाता है? हिकेटियस। तो इसका आंसर हो जाएगा हिकेटियस। प्रश्न क्या था? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा हिकेटियस। इसके बाद सेकंड प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न क्या कहा है? भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? तो उत्तर आ जाएगा इसका ए नंबर, इरेटोस्थेनीज। किसको है? इरेटोस्थेनीज को है। फिर सेकंड प्रश्न थर्ड नंबर देखिए, भूगोल के जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, इरेटोस्थेनीज। किसने किया? इरेटोस्थेनीज ने किया। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के अनुसार भूगोल की परिभाषा की गई। तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। प्रश्न था जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। तो कैसे की गई है? भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, भूगोल भूतल का अध्ययन खालिस्तान या भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा? भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा कांट। किसने कहा? कांट ने कहा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, वर्तमान भूतल की कुंजी है कथन किस विद्वान ने कहा? तो इसका आंसर बी नंबर आएगा, जेम्स हटन। किसने कहा? जेम्स हटन। फिर अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 7, भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है किसने कहा? प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है किसने कहा? इसके ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से सही आंसर आएगा पैंक। किसने कहा? पैंक ने। सी नंबर आ जाएगा पैंक। उसके बाद प्रश्न नंबर सॉरी इसमें आंसर रॉन्ग है, हम 7 की बात कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी कॉन्ट। प्रश्न क्या था हमारा? फिर से रिपीट कर दे रहे हैं प्रश्न। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है किसने कहा? तो इसका सी नंबर आएगा वारेनियस। किसने कहा? वारेनियस। तो इसका सी नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8वां देखिए, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर बी नंबर आएगा, पेशेल। किसे माना जाता है? पेशेल को माना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, गणितीय भूगोल का प्रारंभ निम्न में से कौन है? गणितीय भूगोल का प्रारंभ निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, थेल्स। कौन है? थेल्स। अगला 10वां नंबर देखिए, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, कार्ल रीडर। किसको कहा जाता है? कार्ल रीडर। फिर प्रश्न नंबर 11, ये किससे लिया गया है? सौरमंडल से लिया गया है। और सौरमंडल के बारे में आप लोग जानते हैं। सौरमंडल क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रमुख है। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव का लगभग 99,999 द्रव सूर्य में निहित हैं। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है। सौरमंडल का समस्त ऊर्जा का स्रोत भी क्या है? सूर्य है। सूर्य के बारे में आप थोड़ा सा और पढ़ लेंगे हम। सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ल मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में
स्थित है। चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 11 क्या कह रहा है? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? प्रश्न क्या है? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, कोपरनिकस। किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, सभी को मालूम है, क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? एक प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। और उसके ऊपर वाला प्रश्न था, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं या खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमने यहाँ लाया है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर, केपलर। किसने किया? केपलर ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? तो आपको सभी को मालूम है, सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। एक ग्रह कम हो गया है, पहले 9 थे, एक ग्रह हमारा कम हो गया। अब अगला देखिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में अलग अलग क्रम दिए हैं। आपको सही क्रम बताना है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, सूर्य के निकटतम बुध है, फिर उसके बाद शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? ए नंबर आ जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार के ग्रह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? क्या है इसका प्रश्न? पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही क्रम आ जाएगा बी नंबर, शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। किससे कहा है? पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। इसके बाद 17 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह भी है, धूमकेतु भी है और ग्रह भी है। तो इसका सही आंसर डी नंबर आ जाएगा, न्याहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। इसके बाद 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर के प्रश्न में क्या कहा है? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपका सही आंसर आएगा 89 यानी 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। अगला प्रश्न देखते हैं, तारामंडल क्या है? तारामंडल क्या है? ये प्रश्न को CDS जो परीक्षा थी 2019 उसमें पूछा गया था। एक और प्रश्न था हमारा, ये निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? ये भी जो आपकी परीक्षा BPSC 2011 में पूछा गया था। एक और प्रश्न है, देखिए यहाँ पे आपका, सौर प्रणाली की खोज किसने की? ये SSC परीक्षा 2013 में पूछा गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तारामंडल क्या है? प्रश्न नंबर 19 है, तारामंडल क्या है? ये कौन सी परीक्षा में पूछा गया है? CDS 2019 में पूछा गया है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का, ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदृश दूरी नहीं हो सकती, वो क्या कहलाता है? तारामंडल कहलाता है। तो इसका 20वां प्रश्न देखिए, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? प्रश्न क्या है? निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, मंगल ग्रह पर स्थित है। इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने यहाँ पे 20 प्रश्न लेके आए हैं। अभी आपको भूगोल से संबंधित 10 प्रश्न बताए और 10 प्रश्न किससे संबंधित है? सौरमंडल से संबंधित है। सौरमंडल से संबंधित और प्रश्न लेके आएंगे अगले भाग में। यहाँ पे आपके ये 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। हम सौरमंडल के बारे में आपको और थोड़ी बहुत जानकारी दे देते हैं। सौरमंडल का सबसे प्रधान कौन है? सौरमंडल का प्रधान सूर्य है। ये हमारी मंदाकिनी का दुग्ल मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका ताप 1.5 × 10⁷ अंश सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 अंश सेल्सियस होता है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। तो इस प्रकार के हम और क्वेश्चन लेके आएंगे और सौरमंडल का डिटेल भी बताएंगे कि सौरमंडल के पिंड कौन से हैं, जैसे जो ग्रह हैं बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, इनके बारे में भी जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।